पहला पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है, जो कुरान यहां जोर दे के फिर कहता है आगे है, वअज़्ज़रू, जिन्होंने मेरे महबूब का अदब किया। क्या किया? और याद रखो, अदब के लिए कुरान के एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं ताजीम। राना साहब कुछ घबरा गए हैं कि लगता है 6 घंटे खिताब होना है। अच्छी बात है, जिसने जाना है वो अपना बंदोबस्त कर ले भाई। इजाज साहब थोड़ा सा पानी पिलाओ मुझे भाई, माशाल्लाह। हम मौका देंगे। बड़ी ईमान अफरोज बात बता रहा हूं। अदब के लिए कुरान पाक एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं ताजीम। क्या कहते हैं? ये कुरानी लफ्ज है। देखिए, अल्लाह ने अपनी निशानियों की बात की ना, तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम। ये युअज़्ज़िम का लफ्ज ताजीम से निकला है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करता है, तो ताजीम का लफ्ज अदब के लिए इस्तेमाल होता है। मगर कुरान को पढ़ें, जहां जहां भी ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की बात आई है, बारी ताला ने ताजीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वहां ताजीर का लफ्ज है। अज़्ज़रू, अज़्ज़रू ताजीर से निकला। आप पूछेंगे ताजीर और ताजीम में फर्क क्या है? फर्क यह है कि ताजीम उस अदब को कहते हैं जो किसी हद के अंदर हो, और ताजीम ताजीर में तब बदलती है कि जब हदें पीछे रह जाएं और अदब आगे गुजर। तो बारी ताला ने यह नहीं कहा मेरे महबूब की बारगाह का अदब करो, उनको कामयाबी मिलेगी। नहीं, फरमाया कामयाबी चाहते हो तो मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर, जो अदब किसी हद के अंदर हो। वो किसी और का तो हो सकता है, वो बारगाह मुस्तफा के लायक नहीं हो सकता। बारगाह मुस्तफा के लायक अदब बनता ही तब है जब वो हर हद से आगे बढ़ जाए। अब इस पर एक ताज्जुब बाजों को हो रहा होगा कि हद से बढ़ना क्या होता है? हद से बढ़ना तो कोई अच्छा काम नहीं है। आइए आपको समझाता हूं हद से बढ़ना क्या होता है, इसका मतलब क्या है। मैं आपके हिसाब किताब को सामने रखते हुए तफसीलात में अब नहीं जा रहा, सिर्फ एक मिसाल आपको दे रहा हूं। सियासता की किताबें भरी पड़ी हैं, सही बुखारी शरीफ की आपको बता रहा हूं बात, और आपको ये फैसला आप खुद करेंगे कि जो अदब की मिसाल दे रहा हूं ये हद के अंदर था या हद से बढ़कर था। फैसला आप पे हम छोड़ेंगे। हुआ यूं कि किसी कबीले में कोई झगड़ा हो गया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करने के लिए तशरीफ ले गए। वापसी पे कुछ ताखीर हो गई, पीछे नमाज का वक्त था और सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आपके इंतजार में थे कि कब आका पलट के आए तो हम भी बर वक्त आका के पीछे जमात नमाज अदा करें। इंतजार करते रहे, मगर जब ताखीर ज्यादा हो गई और करीब था कि अगर मजीद इंतजार करते तो नमाज कज़ा हो जाती, ऐसे में सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु उठे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि अबू बकर आका तो तशरीफ नहीं लाए, आप मुसल्ले पर खड़े हों ताकि बर वक्त हम बाजमात नमाज तो पढ़ लें, कहीं कज़ा ना हो जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमामत के मुसल्ले पर आ गए, इकामत हो गई, जमात खड़ी हो गई, हत्ता के सूरा फातिहा की तिलावत भी हो गई। ऐसे में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। आपने देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। जमात खड़ी हो चुकी हो और कोई लेट आए तो किसी को सफ़े चीर के आगे जाने की इजाजत है जी? कोई गांव का नंबरदार आ जाए, कोई मुल्क का वजीर आजम आ जाए, किसी का उस्ताद आ जाए, हत्ता के किसी का पीरो मुर्शिद भी आ जाए, तो जमात खड़ी हो चुकी है तो जहां जगह है वहीं खड़ा होना होगा। अब सफ़े चीर कर आगे जाने की इजाजत। मगर कलूर कोट वालों, नमाज नाम ही बारगाह मुस्तफ़ा के अदब का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका पीछे खड़े नहीं हुए,
आका ने सफ़ें चीर कर पहली सफ तक पहुंचने के लिए आगे गुजरना शुरू कर दिया। मैंने बता दिया, बुखारी शरीफ में जाके पढ़ लें, ये सब कुछ पहली सफ में से गुजरे। अब मुझे दयानतदारी से बताएं, जब आका सफ में से गुजरे होंगे तो जो सहाबाए किराम की सफ बनी होगी, आखिर किसी को तो दाएं बाएं किया होगा, अंदर से गुजरे। तो जब गुजरे होंगे तो वो जो जब नमाज में सफ बना के खड़े थे, उनका ख्याल मेरे आका की तरफ गया होगा या नहीं गया होगा? जी गया होगा ना। ख्याल गए बगैर तो कोई गुजर नहीं सकता ना, लामुअल्ला गया होगा। आका सफ़ों में से गुजरते जा रहे हैं और आप जो सफ़ें बना के खड़े थे, हदीस मुबारका में है, हदीस कहती है फसफ़कन्नास, लोगों ने तालियां बजाई, तस्फीक, हाथ बंधे हुए थे ना, तो चूंकि हालत नमाज में थे तो जुबान से तो बोल नहीं सकते थे। अब अगलों को बताना चाह रहे थे कि आका आ गए हैं, तो चूंकि जुबान से नहीं बोल सकते थे तो हाथ बंधे हुए थे, हाथों पर ये उल्टे हाथ मारे, तालियां बजाई, ताकि अगलों को खबर हो जाए कि कायनात के आका तशरीफ। अब देखो ना इजाज साहब, आप देख रहे हैं कि मुझे लुकमा दे रहे हैं दरमियान में। ये है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कमाल, उन्होंने अपने हर कारकुन को भी खतीब बना दिया है। वो कहते हैं कि राना साहब भूल ना जाएं बात। सुभान अल्लाह। तालियां बजा रहे हैं, वो इसलिए बार बार कह रहे हैं कि बस औकात कई लोग ऐसे भी हैं तो ये समझते हैं कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर दौरान नमाज नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। कई लोग ऐसा समझते हैं। इस हदीस मुबारका पे गौर करें, ख्याल आना तो बड़ी छोटी बात है। मैंने इसीलिए बताया ना कि जब आका गुजर रहे थे तो सहाबा को ख्याल आया होगा आका का या नहीं आया होगा। किसी की नमाज टूट रही है, आका गुजरते जा रहे हैं, सफ़ें फिर बनती चली जा रही हैं, और उनका तो सिर्फ अपना ख्याल ही नहीं जा रहा, वो तो तालियां बजा बजा कर अगलों को भी मुतवज्जे कर रहे हैं कि होशियार हो जाओ, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। मगर किसी की नमाज में कोई फर्क, सफ़ें फिर बनती चली जा रही। और जो बात इजाज सब कहना चाह रहे थे ना, ये किबला हुजूर ने इस हदीस की बड़ी ईमान अफरोज शरह की। अब वो तालियां इसलिए बजा रहे थे कि अगलों को समझ आ जाए कि हुजूर आ गए, ये कहना चाह रहे थे ना। तो जरा सोचो एक लम्हे के लिए, ये किबला हुजूर ने एक मोहब्बत भरी इसकी बात फरमाया। जब उन्होंने एक बार ताली बजाई तो माना बना हुजूर आ गए हैं, उन्होंने फिर ताली बजाई तो क्या माना बना, हुजूर आ गए हैं। अब ताली बजती चली जा रही है और तराना बन गया, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, जरूर आ गए। तो हम मिलाद पे यही नात तो पढ़ते हैं और क्या करते हैं। और ये तो वो तराना है जो सहाबा किराम नमाज में भी पढ़ा करते थे। ये तो था मुक्तदियों का हाल। अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब तालियां बजी ना पीछे, अच्छा यहां रुक कर एक और दिलचस्प मसले की बात आपको बता दूं। आपको मालूम है कि अगर इमाम से कोई गलती हो जाए और इमाम को कुछ बताना हो, मुतवज्जे करना हो, तो हम पीछे से क्या कहते हैं? सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलिमात कहते हैं। ये कलिमात कहना, ये मसला भी आका ने इस मौके पर समझाया। इससे पहले अगर किसी को कुछ बताना होता था हालत नमाज में तो तालियां बजाते थे। जब ये वाकया हो गया तो एंड पे मेरे आका ने समझाया कि अब आज के बाद अगर इमाम को या किसी और को किसी बात पर मुतवज्जे करना हो तो तालियां नहीं बजाएंगे, उसकी बजाय कहेंगे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलिमात कहें। ये भी इस मौके पर समझाया। औरतों के लिए वही कंटिन्यू रखा, औरतें वैसे ही करें, मर्दों के लिए बंद करें। अब इमामत के मुसल्ले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। जब तालियां बजी ना तो यकीनन वो भी सोचने पे मजबूर हो गए। मगर रावी ने एक जुमला दरमियान में लिखा है कि ये वो अबू बकर हैं, जब नमाज पढ़ते थे तो यकसुई का आलम ये होता था कि उनकी तवज्जो कभी दाएं बाएं नहीं हटती थी। मगर उस दिन तालियां इतनी बजी कि अबू बकर कहते हैं कि मैं जो इमामत के मुसल्ले पर खड़े था सोचने पे मजबूर हो गया कि ये तालियां क्यों बजा रहे हैं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। सोचा होगा पहली रकत है, सूरा फातिहा पढ़ी है, कोई गलती होती तो समझ में आती।
जब कोई गलती समझ में ना आई तो दिल से आवाज आई होगी कि अबू बकर सिवाय यार की आमद के कोई और सबब नहीं हो सकता, कहीं आका तशरीफ ना ले आए हो। पढ़िए हदीस मुबारका, जैसे ये ख्याल आया अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट के देखा कि कहीं हुजूर तो नहीं आ गए। कलूर कोट वालों, ये नमाज हो रही है। कोई पूछेगा कि ये कहां लिखा है हदीस मुबारका में कि अबू बकर ने मुड़ के देखा, वो समझाता हूं आपको। अबू बकर ने मुड़ के देखा, जब मुड़ के देखा ना तो उस वक्त तक हमारे आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके थे। अबू बकर ने जैसे ही आका को पहली सफ में मौजूद पाया, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पिछले कदमों वापस हटने लगे। जरा सोचते जाओ, जो नबी को अपने जैसा कहते हैं, मुझे बताएं कोई है कि जो आ जाए तो उसकी खातिर नमाजों के मुसल्ले छोड़ दिए? क्या कहने उस बारगाह के। आका ने जब देखा ना अबू बकर मुसल्ला छोड़ रहे हैं तो हदीस मुबारका में फ़अशारत इलैहि, मेरे आका ने अबू बकर को इशारा किया, हाथ का इशारा किया। और इशारा करने का गोया माना यह था, मेरे आका फरमाना ये चाह रहे थे कि अबू बकर मुसल्ला ना छोड़, यहीं मुसल्ले पर खड़ा रहे, आज मैं नबियों का इमाम भी तेरे पीछे ही नमाज अदा कर। कुर्बान जाएं अबू बकर के मकाम पर जिनको आका ये फरमा रहे। मगर इतना इशारा देखकर, अच्छा मैं यहां रुक कर आपके उस सवाल का जवाब दे दूं जो कहते हैं कि क्या अबू बकर ने पलट के देखा, कहां लिखा है? वैसे तो इल्तफाता के कलिमात अलग हैं, मगर मैं इस बात से एक तौजी करना चाह रहा। अबू बकर हैं इमामत के मुसल्ले पर, आका पीछे से आए हैं अभी पिछली सफ में, और हदीस मुबारका बता रही है फ़अशारत इलैहि, मेरे आका ने अबू बकर को इशारा किया। इशारा तब किया जाता है कि जिसको इशारा किया जाए वो इशारा करने वाले की तरफ देख रहा हो। अगर वो देख ही ना रहा हो तो इशारे का फायदा क्या? को बात पल्ले पड़ रही है? अबू बकर पढ़ नमाज रहे थे, पलट के मुखड़ा यार का तक रहे थे। जब इशारा देखा तो अबू बकर ने अल्लाह की हम्द बयान, शुक्राने के कलेमात कहे होंगे, मौला तेरा शुक्र है तूने इस काबिल समझा मुसल्ले पर खड़े रहने का हुक्म दिया। मगर इतनी बात करके खड़े फिर भी नहीं, मुसल्ला छोड़ दिया, पिछली सफ में आ गए। मेरे आका इमामत के मुसल्ले पर चले गए, जमात कराई, नमाज पढ़ाई, नमाज मुकम्मल हो गई। जब नमाज से फारिग हो गए ना तो मेरे आका ने अबू बकर को बुला लिया, बाकी सारे नमाजी सुन रहे, और मेरे आका ने अबू बकर से पूछा मा मना आका अन तस्बुता इस अमरतुक, अबू बकर बता जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ले पर खड़े रहना, पीछे ना हटना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा? यह आका ने सवाल किया मौके पर। हुजूर शाइखुल इस्लाम ने एक फिर ईमान अफरोज बात की। फरमाया अबू बकर ने जो जवाब दिया वो तो बाद में बताता हूं, मगर पहले ये बताओ कि आका जो अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अबू बकर तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो क्या आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा? क्या ख्याल है कलूर कोट वालों का, पता होगा या नहीं होगा? जी, गैब का मसला और चीज है। हमारा तो ईमान और अकीदा है कि आका सीनों में छुपी हुई नीयतों को भी जानते। अगर कोई इसको इल्म गैब का मसला बना के रद्द करना चाहे तो ठीक है, छोड़ दें, ये कॉमन सेंस की बात है। आज 14 सदियां बीत गई, सिर्फ हदीस मुबारकों को पढ़े ना, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है कि अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा था तो आका के अदब की वजह से छोड़ा था। तो माज अल्लाह क्या हमारे आका को इतनी समझ भी नहीं थी कि अबू बकर ने क्यों मुसल्ला छोड़ा? समझ थी, जानते थे कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा, मगर सवाल यह है कि जब जानते थे तो फिर पूछा क्यों? इसकी हजार तौजीहात होंगी, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि क्यों पूछा। मगर हुजूर शाइखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरा विजदान ये कहता है कि आका ने पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा। और आका अबू बकर के लहजे में
क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सुनवाना चाह रहे हैं कि लोगों सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाह मुस्तफ़ा का अदब क्या है। पूछा अबू बकर बता, मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा। कुर्बान जाए उस परवाना चिराग मुस्तफी के जवाब पर रिक्कत के साथ रो के कदमों से लिपट के अर्ज करते हैं, माँ काना ले इब्ने अबी कुहाफता अन युसल्लिया व बैन यदैहि रसूलिल्लाह। अर्ज करते आका आपका हुक्म सार आंखों पर, लेकिन अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहां कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो जाए। ये है अदब जो अबू बकर ने करके दिखाया। हदीस मुबारका का मजमून तो यहां हम रोकते हैं। अब इसका एक लुब्बे लुबाब और निचोड़ देना चाह रहा हूं आपको, वो जरा मन के कानों से सुन ले, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर में लाए। मस्जिद है, नमाज भी बाजमात है, इमामत के मुसल्ले पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं। ऐसे में पीछे से आका तशरीफ ले आए और अब सिचुएशन सूरत हाल ऐसी बन गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है। बैक वक्त दोनों काम नहीं हो सकते। अगर खुदा की नमाज जारी रखें तो आका का अदब जाता है, और अगर अदब के लिए मुसल्ला छोड़ के पीछे हटें तो अल्लाह की नमाज छोड़ना पड़ती है। दोनों काम बैक वक्त नहीं हो सकते, कोई एक काम हो सकता है, या नमाज जारी रख लें या पहले यार का अदब कर लें। तो अबू बकर ने भी एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा ना कि अब करूं क्या। सूरत हाल जो ऐसी पैदा हो, मालूम नहीं है, जहन में ख्याल आया होगा कि अब नमाज जारी रखूं या आका का अदब करूं। पहले बस इधर ख्याल आया होगा, अंदर बैठा हुआ मुफ्ती बोल पड़ा होगा कि अबू बकर सुन ले, अगर नमाज रह गई तो कज़ा भी पढ़ी जा सकती है, मगर यार का अदब रह गया तो क़यामत तक पड़ी हुई पिछली भी सारी रद्द कर, कुछ भी पल्ले में बाकी नहीं बचेगा। और अबू बकर ने कोई एक लम्हा जाए किए बगैर बड़ा जुमला कह रहा। मुमकिन है कई लोग ऐसा जुमला कहने की जसारत ना करते हो, मगर हक है जो कह रहा हो। कायद ने यही सिखाया, यही हदीस कहती है। अबू बकर ने कोई एक लम्हा जाए किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाह मुस्तफ़ा के अदब पे कुर्बान कर दिया। बोलो किया या नहीं किया जी। अब अगर कोई पूछे कि अबू बकर ने इतना बड़ा काम क्यों कर दिया, नमाज किसकी थी? अल्लाह की। आका जो कुछ भी हैं तो अल्लाह के बंदे ही ना, खुदा तो नहीं है ना। तो इतना बड़ा स्टेप अबू बकर ने ले लिया कि खुदा की नमाज जैसी इबादत को आका के अदब पे कुर्बान कर दिया। क्यों किया? अबू बकर से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, उनसे बढ़कर दीन को जानने वाला। अबू बकर ने इतना बड़ा स्टेप इस लिया कि अबू बकर जानते थे कि नमाज सिर्फ एक अमल है और बारगाह मुस्तफा का अदब ये ईमान है। अगर अदब ना रहता, ईमान चला जाता, और अगर ईमान चला जाता तो जिंदगी भर की पड़ी हुई रद्द कर दी जाती। इसलिए अबू बकर ने नमाज जैसी इबादत को भी आका के अदब पर कुर्बान कर दिया कि नमाज तो फिर भी पढ़ी जाएगी, अगर अदब रह गया तो ईमान नहीं बचेगा और सारा कुछ ही जाता रहेगा। ये आगे आ जानी है। मैंने सिर्फ एक ही वाकया सुनाया है कुरान के लफ्ज का माना समझाने के लिए। अब आपसे पूछता हूं कलूर कोट वालों, बताएं अबू बकर ने ये जो अदब करके दिखाया, ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है जी? जो कहते हैं हद से बढ़कर है, भला हाथ खड़ा करें। ये तो इजमा हो गया। तो कुरान इस अदब का तकाजा कर रहा है। कहां ऐसा अदब और कहां हम घटिया घटिया बातें सोचे। माअज़ल्लाह वो हम जैसे हमारी तरह उठते बैठते थे, हमारी तरह खाते पीते थे, हमारी तरह सोते पीते थे।
सारी दुनिया करोड़ मर्तबा भी पैदा हो जाए तो कमली वाले आका के कदमों से उठने वाली धूल का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके कदमों के तसद्दुक से वजूद मिला है कायनात को, उन्हीं के दम कदम से ये चल रही। क्या कहना है आका की अजमत और शान की। बारी ताला फरमा रहे हैं कि कामयाबी चाहती हो तो कामयाबी उसको मिलेगी जो मेरे महबूब की बका का अदब करे, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर। पहले क्या था? ईमान। मोहब्बत करो ईमान के लिए, ईमान मिले। फिर फरमाया अदब करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मिला हुआ ईमान बचे। ईमान नाम आका की मोहब्बत और इश्क में फना हो जाने का है, और अगर कोई मिला हुआ ईमान बचाना चाहे तो ईमान बचाने का राज यह है कि जिंदगी भर मुस्तफा के अदब में मिटे रहो।